नमस्कार, हमारा सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आज हम खास चर्चाओं की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज की खास सुर्खियां क्या कुछ हैं। तो अंतरिक्ष विज्ञान में एक और बड़ी छलांग लगी है। आपको बता दें कि सोयूज MS-27 स्पेस यान ISS के लिए तैयार हो चुका है। इसके अलावा बात करेंगे आतंकी अब छिप नहीं पाएंगे, क्योंकि 17 किलोमीटर ऊपर से अब उनकी निगरानी भारत रखने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो पहलगाम हमले की जांच में बड़ी सफलता मिली है। क्या कुछ जांच में सामने आया वो भी हम आपको बताएंगे। आतंकियों के ठिकाने तक NIA की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। इसके अलावा वक्फ कानून से जुड़े मामले की सुप्रीम सुनवाई फिलहाल टल चुकी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में हरियाली छाई है, यानी कि शेयर बाजार में एक बार फिर से उछाल देखा गया है। इसके आगे चर्चा करेंगे अजय राय के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। वहीं कानपुर में भीषण आगजनी की घटना सामने आई, जिसमें 5 लोग जिंदा जल गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में भीषण आग भी लगी है। क्या कुछ कारण रहा आग का, पूरी चर्चाएं खास तौर पर आपको बताई जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अब सीधा रुख कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर, जहां दुनिया अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है। रूस का मशहूर सोयूज MS-27 अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड पर पहुंच चुका है। ये यान जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा और नई क्रू को वहां ले जाएगा। 5 अप्रैल को टेक्नीशियंस ने इस यान को पूरी मेहनत और सावधानी के साथ लॉन्च पैड तक पहुंचाया था। ये देखकर हर किसी के मन में उत्साह है कि एक बार फिर से इंसान अंतरिक्ष की सैर करने जा रहा है। आपको बता दें कि सोयूज अंतरिक्ष यान का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का सबसे भरोसेमंद यान है। ये सालों से अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुंचाया जा रहा है। इस बार सोयूज MS-27 की बारी है। ये यान बेकोनूर कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरेगा, जो कजाकिस्तान में स्थित दुनिया के सबसे पुराने और मशहूर लॉन्च साइट्स में से एक है। इस जगह से 1961 में यूरी गगारिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी और तब से यह जगह अंतरिक्ष मिशनों का गढ़ बन चुकी है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर मोड में आ चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के श्योपुर ट्रायल साइट से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल फ्लाइट ट्रायल किया है। यह एयरशिप DRDO की आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें कि उड़ान के दौरान इसे लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया है। इस ऊंचाई पर एयरशिप ने एक खास किस्म के उपकरणों से लैस पेलोड को साथ लेकर उड़ान भरी है और उसकी मदद से महत्वपूर्ण डाटा भी इकट्ठा किया गया है, जो भविष्य में उच्च ऊंचाई वाले ऐसे अन्य एयरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए बुनियाद बनेगा। तो DRDO ने कहा कि ट्रायल के दौरान एयरशिप में एनवेलप प्रेशर कंट्रोल सिस्टम और इमरजेंसी डिफ्लेशन सिस्टम को सक्रिय किया गया है, ताकि इनके व्यवहार को परखा जा सके। इसके अलावा लगभग 62 मिनट तक चली इस उड़ान के बाद सिस्टम को सुरक्षित रूप से रिकवर कर लिया गया है और अब इसकी फाइनल जांच की जाएगी। अब आपको बता दें कि आखिर क्यों गेम चेंजर बन सकती है ये तकनीक। इसके बारे में हम आपको बताएं तो पहलगाम हमले के बाद घाटी में लगातार चिंता का माहौल है। आतंकियों की तलाश में चल रहे ऑपरेशनों ने यह साफ कर दिया है कि पारंपरिक निगरानी के तरीकों से आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। ऐसे में DRDO का ये स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप ना सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी है, बल्कि ये कश्मीर और देश के दूसरे संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए गेम चेंजर भी बन सकता है। 17 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में तैनात ये एयरशिप बड़े इलाके पर नजर रख सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और लगातार रियल टाइम डेटा भेज सकता है। आपको बता दें कि ऐसा एयरशिप सुरक्षा बलों के लिए आंखें और कान बन सकता है। पहलगाम जैसे इलाकों में जहां भौगोलिक चुनौती और घने जंगल ऑपरेशनों को मुश्किल बनाते हैं, वहां एयरशिप का एक नया विकल्प हो सकता है। यह एयरशिप आतंकियों की मूवमेंट, घुसपैठ या फिर आईडी प्लाटिंग जैसी गतिविधियों को ऊंचाई से मॉनिटरिंग कर सकते हैं।
वो भी बिना रडार में आए हुए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब आतंकी छिप नहीं पाएंगे। पहलगाम हमले के बाद से लगातार भारत में सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है, लगातार अटैक मोड में नजर आ रहा है भारत, और इसी के चलते अब आपको बता दें कि आतंकियों पर कड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। तो वॉर मोड में देश दिखाई दे रहा है फिलहाल, और इसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। डीआरडीओ ने अब एक नई एयरशिप लॉन्च की है जो कि 17 किलोमीटर ऊपर से निगरानी रख सकेगी। तो देखिए, रूस यूक्रेन जंग, इस जंग का नाम हम काफी पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब इस जंग में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां एक तरफ यूक्रेन रूस में सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर रहा है, तो वहीं पुतिन ने दावा किया है कि उनके पास संघर्ष को तार्किक अंत तक ले जाने की ताकत है। रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के पास पर्याप्त संसाधन हैं और उन्हें उम्मीद है कि परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेक गणराज्य से 2025 में 30 लाख तोपखाने के गोले लेने की योजना का ऐलान किया और रूस के 3 दिन के युद्ध विराम को झूठा करार दिया। अब इस बीच यूक्रेन ने रूस के ब्रायंस्क में एक सैन्य कारखाने को तबाह कर दिया है। रविवार को रूस के सरकारी टीवी पर प्रसारित एक फिल्म रूस क्रेमलिन पुतिन 25 साल में पुतिन ने यूक्रेन जंग को लेकर बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि पश्चिम में हमें उकसाया, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन हमने गलतियां नहीं की। हमें परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी और उम्मीद है कि पड़ेगी भी नहीं। उन्होंने दावा किया कि रूस के पास 2022 में शुरू हुई यूक्रेन जंग को मनचाहे नतीजे तक ले जाने की ताकत है। पुतिन 1999 से रूस की सत्ता में है। खुद को उन्होंने साधारण नागरिक बताया जो लाखों रूसियों की तरह सांस लेता है, लेकिन उनकी ये बातें यूक्रेन के लिए अब खतरे की घंटी मानी जा रही है, क्योंकि क्रेमलिन शांति की बजाय जंग को अंजाम देने पर अड़ा है। यूक्रेन ने रूस की सीमा के पास ब्रायंस्क क्षेत्र में एक बड़ा हमला किया। स्थानीय गवर्नर के मुताबिक यूक्रेनी हमले ने सुजेमेका में कारखाने को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के दावे के अनुसार यह कारखाना रूसी रक्षा उद्योग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता था। यूक्रेन सरकार के विरोधी केंद्र के प्रमुख आंद्रे कोवालेंको ने कहा कि यह कारखाना अब काम नहीं कर रहा है। रूस की एक टेलीग्राम चैनल ने बताया कि हमले में ग्रैड रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा मॉस्को के मेयर ने सोमवार तड़के बताया कि रूसी हवाई रक्षा ने मॉस्को की ओर आ रहे 4 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन अधिनियम की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को टाल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 15 मई को न्यायमूर्ति BR गवई के समक्ष निर्धारित की है। BR गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऐसे में याचिका अब उनके सामने ही रखी जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा CJI जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पिछले सुनवाई में अदालत ने कानून के 2 मुख्य पहलुओं पर रोक लगा दी थी। 17 अप्रैल को सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन ने की पीठ को केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वो 5 मई तक ना तो वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करेगा, ना ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति करेगा। केंद्र ने उसे सुने बिना कानून पर रोक ना लगाने का आग्रह भी किया था। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 5 मई को तय की थी। अब वक्फ कानून से जुड़े मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है। अगली तारीख 15 मई तय की गई है। संवैधानिक वैधता को कहीं ना कहीं इस मामले ने अब चुनौती दे दी है।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के राफेल को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मच चुका है। अब सत्ता पक्ष ने उनके विवादित बयान पर जवाब दिया। दरअसल अजय राय ने एक जहाज का खिलौना दिखाया था जिस पर उन्होंने राफेल लिखा था। उन्होंने इस पर नींबू मिर्च भी लगाया। इसके बाद अजय राय ने पूछा, फाइटर राफेल की नींबू और मिर्च कब हटाई जाएगी? ये अपना काम कब करेगा? ये देश की जनता जानना चाहती है। अजय राय ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री पर भी तंज कसा। राफेल लड़ाकू विमान को सिर्फ नींबू मिर्च बांधकर ही रखना है या फिर वॉर भी होगा? आखिर कब राफेल से नींबू मिर्च उतरेंगे? सरकार तो 6 साल बाद भी पुलवामा हमले की जांच नहीं करा पाई है। अब उनके इस बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का भी बयान सामने आया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शायद कांग्रेस को ये पता नहीं है कि भारतीय सेना धार्मिक शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति करती है और जब वे युद्ध में जाते हैं तो वे भी इसी तरह के अनुष्ठान करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस स्वास्थ्य का अपमान करके किसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है? क्या वे सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं? आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है, जबकि इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले भारत की सेना को बुरी नजर से देख रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर तनाव है और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की सेना की तरफ से यदा कदा गोलाबारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सीमा के उस पार से पाकिस्तान की सेना गोलाबारी कर रही है, तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं, जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। चलिए अब सीधे बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 386.95 अंक चढ़कर 80,888.94 अंक पर पहुंचा है, जबकि निफ्टी 114.05 अंक बढ़कर 24,460.75 अंक पर पहुंचा। सकारात्मक रुख ने निवेशकों का चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। आपको बता दें कि ऐसे ही शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे बढ़कर 84.38 पर पहुंच गया है। देखिए, विदेशी फंडों के निरंतर प्रवाह, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और अमेरिकी बाजारों में मजबूत रुझानों के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दर्ज की गई है। 30 शेयरों वाला बीएसई बेंचमार्क सूचकांक शुरुआती कारोबार में 386.95 अंक चढ़कर 80,888.94 पर पहुंच गया है। एनएसई निफ्टी 114.05 अंक बढ़कर 24,460.75 पर पहुंच गया है। अब किसे फायदा किसे नुकसान है, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, सेंसेक्स की कंपनियों में अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, टाटा कंसल्टेंसी
इन्फोसिस, पावर ग्रिड के अलावा हम आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक में करीब 6% की गिरावट आई है, क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष 25 की मार्च तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 7.57% की गिरावट दर्ज की है। ये 4,933 करोड़ रुपए बताया गया है। चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां हरिद्वार में गंगा पूजन का विशेष आयोजन किया गया, जहां अंबानी परिवार की आस्था देखने को मिली है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी पत्नी संग हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किया। आपको बता दें कि गंगा सभा के पदाधिकारियों ने इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया। ब्रह्मकुंड पर कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा अर्चना की गई। साथ ही अंबानी परिवार की मौजूदगी श्रद्धालुओं में चर्चा का विषय बनी रही। तो हरिद्वार में गंगा पूजन का विशेष आयोजन किया गया था, जिसमें अनंत अंबानी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना का लाभ लिया। पदाधिकारियों ने इस दौरान उनका विशेष स्वागत भी किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। ये आग एक शंख द्वार के पास लगी। आपको बता दें कि धुआं कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा था। घटना के समय वहां हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दमकल की कई गाड़ियां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच चुकी थी और आग पर काबू भी पा लिया गया है। जिला कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्थिति का जायजा लगातार ले रहे हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक टीम इस घटना की विस्तृत जांच अब आपको कर रही है। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। खासकर सोमवार को भीड़ अधिक होती है। आगजनी की ये घटना ऐसे समय पर हुई जब मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। अब ऐसे में राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी भी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के प्रेमनगर इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में रविवार की रात भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि इस अग्निकांड ने पूरे कानपुर महानगर को झकझोर कर रख दिया है। ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि लापरवाही और सिस्टम की अनदेखी का नतीजा बताई जा रही है। आपको बता दें कि हैरानी वाली बात यह है कि इस भीषण आग में एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत हुई है। इन मृतकों में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। मृतकों में दानिश, उनकी पत्नी नाजरीन और 3 मासूम बेटियां सारा, सिमरा और इनाया की मौत हुई है। आपको बता दें कि एक आग जूता चप्पल बनाने वाले कारखाने में लगी थी, जो 5 मंजिला इमारत में चल रहा था। इस इमारत में बहुत ज्यादा मात्रा में चमड़ा और केमिकल जमा किया गया था। यही आग फैलने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। वहीं चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा ने बताया कि इस बिल्डिंग में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। तो देखिए, भीषण आगजनी की ये घटना सामने आई है, जिसने पूरे कानपुर शहर को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें कि इस आगजनी में नुकसान हुआ है, लेकिन इसके साथ ही 5 लोग जिंदा जलकर मर गए। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। अब इसी बीच देवास की प्रसिद्ध माता टेकरी की पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर खिसककर नीचे गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि अष्टभुजा माता और कालिका माता मंदिर के बीच में बारिश के कारण पहाड़ी से पत्थर खिसककर नीचे गिर पड़े। देवास में रविवार शाम को हवा, आंधी के साथ ही तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई थी। यही वजह है कि पहाड़ी में पानी रिसने से पत्थर लगातार नीचे गिर रहे हैं। पत्थरों के गिरने के बाद छोटी माता मां चामुंडा माता मंदिर पर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड्स लगाकर उस मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही अस्थायी तौर पर फिलहाल रोक दी गई है। गनीमत ये रही कि पत्थर गिरने के दौरान कोई इसकी चपेट में नहीं आया और कोई जनहानि भी नहीं हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा टला है।
तूफान के चलते ऊपर पहाड़ी से गिरे हैं, तो इससे कुछ भी दिक्कत नहीं आई, कुछ हादसा वगैरह नहीं हुआ। अब वो गिनती तो नहीं लगा सकता, पर आए थे, चेकिंग करके गए हैं वो पूरी। और नगर निगम की टीम आएगी। कितने बजे की बात है? टेकरी माता जी की यहाँ पे बारिश के कारण पत्थर और बैरिकेड्स लगे हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े पत्थर है, चट्टाने हैं, ऊपर से गिरी हुई ये दिख रही है सामने। यहाँ ऊपर से नीचे तक कोई भी नहीं, गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं, कोई पुलिस वाला कुछ भी नहीं है यहाँ। चलिए अब बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां हर की पौड़ी के पास उस समय अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला जब एक रत्न और शंखों की दुकान में अजगर जा घुसा। अजगर सीधा सुभाष घाट की एक दुकान के काउंटर में रखे शंखों के बीच में जाकर बैठ गया। अजगर के बाहर से दुकान में जाने और काउंटर में घुसने का दुकानदार को पता तक नहीं चल पाया। हालांकि जैसे ही दुकान में ग्राहक पहुंचे और दुकानदार उन्हें सामान दिखाने लगा, तभी उसकी नजर अजगर पर जा पड़ी। ये देखकर दुकान में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। इसके बाद आनन फानन में इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की QRT टीम ने करीब 6 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया है। तो ग्वालियर में यातायात नियमों का उल्लंघन साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ग्वालियर में एक नव दंपत्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। दूल्हे ने कार की छत पर खड़े होकर तलवार लहराई। कार के बोनट पर दुल्हन थिरकती नजर आई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यातायात पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर के पड़ाव इलाके के नए ओवरब्रिज का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां नवदंपत्ति दूल्हा और दुल्हन पर रील का भूत सवार आ रहा है और यातायात नियमों का उल्लंघन साफ तौर पर करा जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि दूल्हा कार पर खड़ा होकर तलवार लहरा रहा है, तो वहीं दुल्हन कार के बोनट पर बैठकर डांस करती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की, जहां एक्टर एजाज खान लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। आपको बता दें कि उल्लू ऐप पर स्ट्रीम होने वाले शो हाउस अरेस्ट को लेकर एक्टर को मुंबई पुलिस ने अब समन भेज दिया है। 11 अप्रैल से OTT पर स्ट्रीम हो रहे शो पर लगातार अश्लील कंटेंट परोसे जाने का आरोप लगाया जा रहा है। एजाज शो के होस्ट हैं और उन पर शो में लड़कियों से अश्लील सवाल पूछे जाने का भी आरोप है। इतना ही नहीं, उल्लू ऐप के CEO विभू अग्रवाल को भी समन भेजा गया है। शो के सभी एपिसोड सोशल मीडिया से हटा दिए गए हैं। अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने एजाज खान को 9 मई को पेश होने के आदेश भी दिए हैं। तो विवादों में आपको बता दें कि अभिनेता एजाज खान अब घिर चुके हैं। तो फिलहाल सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।